भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज हम आपको स्वास्थ्य संबंधी वह एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जिससे लगभग 75% लोग प्रभावित होते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस आप जानते हैं, गले की हड्डियां बढ़ जाती हैं, उससे आदमी को चक्कर आने लगता है और अपना काम आसानी से वो जिस तरह से निरोगी रह कर के करता था उस तरह से नहीं कर पाता है। उसके लिए आप चाहे पद्मासन लगा के बैठें, चाहे आप सिद्धासन में बैठें। मैं सिद्धासन में बैठा हुआ हूँ, इसको आप पद्मासन भी कर सकते हैं। पद्मासन माने पहले दाहिना पैर ऊपर, फिर बायां पैर इस तरह से बैठें, या बायां पैर नीचे रख करके और दाहिना पैर ऊपर कर लें, इसको सिद्धासन कहते हैं। जिस आसन में सुखपूर्वक आप बैठ सकें उस आसन में बैठें जिससे आप पर किसी प्रकार का तनाव न रहे। इस क्रिया में सबसे पहले दोनों हाथ से गले के पीछे की ओर इस तरह से बना लें और पीछे से गले को आगे की ओर धक्का दें, ये, और गले को पीछे की ओर ले जाएं। बिल्कुल अपोजिट कार्य करना है, रिएक्शन और एक्शन, रिएक्शन दोनों एक साथ। गला न आगे जाएगा न गला पीछे जाएगा, और जितना दबाव आप दे सकते हैं उतना दबाव दीजिए। इसी तरह से मत्थे के ऊपर इस तरह से रख लें और मत्थे को पीछे को ढकेलें और माथा गले को आगे की ओर लाएं। इसमें भी आप एक्शन और रिएक्शन दो एक साथ बराबर करेंगे जिससे गला आपका बीच में स्थिर रहे और ज़्यादा दबाव मत्थे पर पड़ता रहे। कम से कम आधा मिनट जरूर करें। ऐसे ही बाएं हाथ की हथेली से कनपटी के पास दबाव दे करके गले को दाहिनी ओर दबाएं और गला बाईं ओर ले जाएं। इसी प्रकार से दाहिने हाथ की हथेली से दाएं कनपटी पर ऐसे रख करके और दबाव दीजिए कि गला बाईं ओर को धक्का दें और गला इस तरह से दाहिनी ओर ले जाएं कि गला आपका बीच में स्थिर रहे। दबाव जरूर पड़ता रहे कनपटी के ऊपर। कम से कम आधा मिनट जरूर करें और इसको जितने अधिक देर तक कर लेंगे वह आपको उतने अधिक लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से दोनों मुट्ठियों को बांध लें, आगे फैला लें और कलाई से इस तरह से मोशन करें।
कम से कम 20 बार इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। इस कलाई को ही मोड़ना है। कलाई को जैसे ही आप मोड़ेंगे तो इससे आपकी जो दिक्कत है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। इसके बाद उंगली को खोल लें और उंगलियों को टाइट करके अपने आप मोड़ें, ये इस तरह से। हाथ को बिल्कुल सीधा रखें, कोहनी पर मुड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से हम हाथ की स्थिति, हथेली को इस तरह से मोड़ लें और अंगूठे को मिला लें और अपनी आगे की ओर लाएं। इसके बाद हाथ खोल लें और ये दोनों साइड से कम 20 बार करें और उसके बाद इस तरह से मोशन करेंगे। ये कोहनी आपकी मिलनी चाहिए, इस तरह से ये मोशन करें। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद दाहिना हाथ पीछे को जाएगा, बायां हाथ ऊपर, ऐसे ही। इसको पकड़ने का क्रम यह है कि बाएं हाथ से इस कलाई को पकड़ें, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें और ऐसे खींचें, ऐसे ही। कम से कम 20 बार जरूर करें। और उसके बाद घुटने पर हाथ रख लीजिए और ये इस तरह से कंधे को क्लॉकवाइज इस प्रकार आगे से। इससे आपको आपको गले से संबंधित जो दिक्कत है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। बस यही है, रेगुलर इसको करना चाहिए। इसके बाद आप बस आसन लगा लें, बस ये पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाने के बाद
दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टेक करके और पूरा धड़ ऊपर उठा लीजिए। सामने देखते रहें। नीचे आ जाइए। योग मुद्रा आसन में ये हथेली, दाहिना हाथ पहले, बायां हाथ पहले, फिर दाहिना हाथ, और आप सांस को निकालते हुए आगे की ओर झुके। मत्था आपका जमीन से लग जाए। कम से कम आधा मिनट जरूर रुकें। इसके बाद सीधे हो जाएं। दाहिना हाथ हथेली आप नाभि के ऊपर रख करके बाएं हथेली को उसके ऊपर रखें और उसी मुद्रा में पुनः झुकें। ये योग मुद्रा आसन का पहला फेज है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, पैंक्रियाज पर भी दबाव पड़ता है, शुगर से भी आपको अच्छी खासी निजात मिलेगी। धीरे धीरे शुगर से आप फ्री हो जाएंगे। आपको डायबिटीज़ संबंधी कोई दिक्कत, शुगर संबंधी कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। इसका दूसरा फेज़ है, दोनों हथेलियों को पकड़ लें, कलाई से पकड़ें और पीछे की ओर ले जाएं। पीछे ले जाकर के ऊपर की ओर कीजिए और सर को, माथे को जमीन से लगा लीजिए। इसी का तीसरा फेज है। इस कलाई आप पकड़े रहें, अब इसको नीचे की ओर रखें और सर को आगे लगा लीजिए। ये योग मुद्रा आसन की तीसरा फेज है। इसको आप करेंगे तो आपका डाइजेशन, पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप जो खाएंगे उसको सुचारू ढंग से पचेगा। दैनिक क्रियाओं में आपको बहुत ही सुविधा होगी। इंडाइजेशन जिनको रहता है वो धीरे धीरे इंडाइजेशन समाप्त हो जाएगा। योग मुद्रा आसन सबको करना चाहिए। दिक्कतें हैं तब भी और दिक्कतें न भी हों तब भी इसे करना चाहिए। ये योग मुद्रा आसन। इसके बाद कम से कम आधा मिनट जरूर करें और इससे अधिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे जितने करेंगे अधिक ढंग से रुकेंगे आपको उतने अधिक लाभ मिलेगा। फिर तीसरा एक्सरसाइज इसी में है।
आपको लेट जाना है। मैं लेटने जा रहा हूँ और ये सर आपका ज़मीन से लगेगा जरूर, लेकिन पीछे का हिस्सा आपका उठा रहेगा। कम से कम आधा मिनट जरूर रुकें। इसका धीरे से आप उठें, सहारा पैर पे ले लें, उठ जाइए और इस प्रकार से आपको स्पॉन्डिलाइटिस प्लस योग मुद्रा आसन, ये 2 आसनों को मैंने बताया आपको। इसके जितने भी फेज़ हैं उनको सही ढंग से समझ करके नित्य अपने आसनों में इसको सम्मिलित कर लें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और किसी भी बीमारी से आप आघात आपको न होने पावे, कोई बीमारी आपको पकड़े नहीं। बीमारी नहीं पकड़ेगा, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और दैनिक क्रियाएं आपकी अच्छे ढंग से होती रहेंगी। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओम सब